अगर तुम सिर्फ कामयाब होने के सपनों में खोए हो और अपना कीमती समय सिर्फ उन सपनों को देखने में ही बिता रहे हो तो तुम कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। सपनों की नगरी में खोए रहने की बजाय उतना ही वक्त अगर तुम अपने लक्ष्य को पाने में लगा दो तो कामयाबी खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। ये सुनहरे शब्द उस महान शख्सियत के हैं जो इस इंसानी दुनिया में बस 32 साल ही जिया, लेकिन जिया तो क्या जिया। इतनी सी जिंदगी में उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए, ऐसे ऐसे कीर्तिमान रचे जिसकी कोई तुलना ही नहीं है। उसका एक पंच इतना तेज और पावरफुल होता था कि ईंट के टुकड़े हो जाते थे। आप समझ चुके होंगे कि आज की कहानी किस शख्स के ऊपर होने वाली है। दोस्तों, उस शख्स का नाम है ब्रूस ली। आज इस बंदे की कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहते हैं कि एक इंसान औसतन 70 से 80 साल जीता है, कई लोग तो 90 या उससे भी ज्यादा जीते हैं। लेकिन क्या ज्यादा साल जीना ही किसी इंसान को कीमती बनाता है, उसको नई पहचान दिलाता है, उसे महान बनाता है? नहीं, कोई इंसान महान तब कहलाता है जब उसके द्वारा किए गए कर्मों से इंसानियत को कुछ सीख मिलती है, जब उसके विचारों से प्रेरित होकर लोग नेक काम करते हैं। अडानी और अंबानी से धन दौलत कम होने के बावजूद भी टाटा को महान क्यों कहा जाता है? क्या इसलिए क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है, वो इन सबसे सीनियर हैं? नहीं, टाटा महान इसलिए हैं क्योंकि उनके कार्य महान है। उनके विचारों से करोड़ों लोग प्रेरणा लेते हैं। आज की इस कहानी का जो हीरो है ना, उससे भी आज आप बहुत कुछ सीखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 27 नवंबर 1940 को अमेरिका में जन्म हुआ और 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच बस 32 साल के इस छोटे से टाइम स्पैन में लिखी हुई है ब्रूस ली की कहानी। मगर इस छोटे से टाइम स्पैन में जो कुछ इसने अचीव किया है, जो कुछ इसने दुनिया को सिखाया है, वो अविश्वसनीय है। इंसान की विल पावर को या उसकी सीमा को लांघ करके अगर किसी ने जांचा है ना, तो वो यही बंदा है। इस छोटी सी जिंदगी में टाइम के इम्पोर्टेंस को अगर किसी ने बखूबी जाना है, तो वो यही बंदा है। एक आउटसाइडर होके भी लोगों का दिल जीत के मेन स्ट्रीम में सबसे बड़ा हीरो बनना अगर किसी ने सिखाया है, तो वो यही बंदा है। ब्रूस ली सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इतिहास से जुड़ा वो पन्ना है जिसे कोई भी नहीं मिटा सकता। जब तक इस धरती पर इंसानियत का वजूद है, ब्रूस ली यह नाम हमेशा इस दुनिया में गूंजता रहेगा। दोस्तों, ब्रूस ली का जब भी जिक्र होता है तब हमें लगता है कि वो एक बहुत ही बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे, फिल्मी दुनिया में अपने समय के सबसे बड़े हीरो थे। लेकिन नहीं, ब्रूस ली की जिंदगी इन सबसे बढ़कर थी। ब्रूस ली इतिहास के उन चुनिंदा लोगों में से एक है जिनका द ग्रेट बनने का सफर जन्म के बाद से ही शुरू हो गया था। जब वो 3 महीने के थे, उसी वक्त उन्हें पिक्चर में काम मिल गया। 6 साल की उम्र तक उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर 20 फिल्मों में काम कर लिया था। यह तो कुछ भी नहीं, वो इतने पैशनेट इंसान थे कि उन्हें हर चीज में दिलचस्पी थी। वो भी इस कदर कि वो जो कुछ भी करना चाहते उसमें वो मिस्टर परफेक्ट बनना पसंद करते। परफेक्शन के लिए वो अपने विल पावर की सीमाओं तक को लांघ लेते थे। मानो उन्हें परफेक्शन से रत्ती भर भी कम मंजूर नहीं था। उन्होंने फिल्मी करियर के साथ ही डांस भी सीखा और उनकी विल पावर इतनी मजबूत थी कि उन्होंने डांस न सिर्फ सीखा बल्कि उसमें परफेक्शन हासिल करके कई बड़े डांस कंपटीशन जीत लिए। जब वो हांगकांग में स्कूली पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, इसलिए जब वो स्कूल जाते तो ब्रिटिश स्टूडेंट्स उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते, उन्हें मारते थे। उनके साथ इतना भेदभाव हुआ कि उनकी सहनशीलता की दीवार टूट चुकी थी। इसलिए उसने पूरे पैशन के साथ कुंफू सीखा और उसके बाद अपने दोस्त और साथियों के साथ ब्रिटिश स्टूडेंट्स को कूटना शुरू कर दिया। इस तरह वो एक वायलेंट इंसान बन गए। उन्होंने कई स्ट्रीट गैंग्स को ज्वाइन किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोई नेक इंसान कितने भी बड़े दलदल में क्यों ना फंसा हो, वो उससे बाहर निकलने का रास्ता खुद ही ढूंढ लेता है। वो उस दलदल से बाहर निकला और आगे चलकर कुंफू में उसने क्या कारनामे किए थे उससे दुनिया आज भी वाकिफ है। लेकिन ब्रूस ली का असली पैशन कुंफू नहीं था, उनका असली पैशन तो फिल्मों में ही था। इसीलिए तो स्कूली दिनों में जब सुबह सुबह स्कूल जाना होता था तब उनकी आंखें नहीं खुलती थी, लेकिन रात के समय जब फिल्म की शूटिंग चलती तो उनकी आंखें झट से खुल जाती। उन्हें उठाने की जरूरत तक नहीं पड़ती थी। फिल्मी दुनिया के प्रति उनका लगाव इतना था कि वो अपने इसी पैशन को फॉलो करने के लिए जेब में मात्र $100 लेके अमेरिका रवाना हो गए। लेकिन एक आउटसाइडर को जाते ही काम मिल जाए और जिंदगी चल पड़े, यह तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए तो फिल्मी करियर के पीछे भागने से पहले उन्हें अपना पेट भी पालना था और इसमें उनका साथ दिया उनकी कलाओं ने। पहले तो उन्होंने डांस क्लासेस शुरू की और बाद में मार्शल आर्ट क्लासेस। उनका मार्शल आर्ट पूरे अमेरिका में इस कदर छा गया था कि बड़े बड़े फिल्मों के डायरेक्टर्स से लेकर हीरोज तक उनकी क्लासेस में मार्शल आर्ट सीखने आते। उनकी इस कला को देखकर कई फिल्म प्रोड्यूसर्स ने उन्हें छोटे मोटे रोल दिए, लेकिन उनकी एक्टिंग की खूबी देखकर उन्हें कभी भी एक हीरो का रोल नहीं दिया गया क्योंकि वो चाइनीज थे। उन लोगों को यह जरा भी मंजूर नहीं था कि कोई बाहर का इंसान आके हमारी इंडस्ट्री पर राज करे। लेकिन ब्रूस ली ने जितने भी छोटे मोटे रोल निभाए थे, उनकी स्किल्स को देखकर लोग उनके फैन बनते जा रहे थे। उनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी थी। इसी को देखकर उन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। वो वापस हांगकांग लौट आए। यहाँ उन्होंने एक फिल्म साइन की जिसका नाम था द बिग बॉस। फिल्म के नाम की तरह ही वो अपनी इस फिल्म से फिल्मी दुनिया के बिग बॉस बन चुके थे। यही फिल्म जब अमेरिका में रिलीज हुई तब अमेरिकन लोग ब्रूस ली के दीवाने हो चुके थे। इसके बाद उनकी जो भी फिल्म रिलीज हुई
वो एक नया रिकॉर्ड सेट करती चली गई। ना चाहते हुए भी मन में जलन की आग लिए अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर को ब्रूस ली को एक हीरो के तौर पर कास्ट करना पड़ा। और फिर क्या था, ब्रूस ली ने वहाँ भी धूम मचा दी। आउटसाइडर होके भी लोगों के दिलों में राज करके दुनिया कैसे जीती जाती है, यह ब्रूस ली ने अच्छी तरह सिखा दिया था। फिल्मी दुनिया से हटकर ब्रूस ली एक ऐसे भी इंसान थे जिनसे बेहतर शायद ही कोई टाइम के इम्पोर्टेंस और उसकी पावर को समझा सकता है। हुआ कुछ यूँ था कि वर्कआउट के दौरान उनकी बैक में इंजरी हुई थी। ऐसी सिचुएशन में अगर हम जैसा कोई होता तो क्या करता, मस्त खाता पीता और आराम करता। लेकिन अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ब्रूस ली ने ऐसे वक्त में भी एक ऐसी चीज में मास्टरी हासिल कर ली जिसमें उनका कभी ना तो इंटरेस्ट था और ना ही उनको ये कभी पसंद थी। उन्होंने ऐसे वक्त में राइटिंग करना शुरू कर दिया, वो भी ऐसी वैसी राइटिंग नहीं, वो किसी प्रोफेशनल राइटर से भी अच्छी राइटिंग करना सीख गए थे। यह सिखाता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसान को किसी चीज में इंटरेस्ट हो तभी वो उसमें सफल हो सकता है। इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी अगर उसमें वो इंटरेस्ट बनाने में कामयाब रहता है तो वहाँ वो सफलता हासिल कर सकता है। इतना सब सिखाने के बाद, इतनी सफलता हासिल करने के बाद 20 जुलाई 1973 को सिर्फ 32 साल की उम्र में रहस्यमय ढंग से उनकी मौत हो गई और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन 32 साल की इतनी सी जिंदगी में ब्रूस ली ने ऐसा क्या किया था जिससे दुनिया इनसे इतनी इंस्पायर होती है। लोग इनके विचारों को गंभीरता से लेते हैं और उनको फॉलो करते हैं। ब्रूस ली को इस दुनिया को छोड़े लगभग 50 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी उनकी कला को लोग पूरी तरह से नहीं समझ सके। क्या ब्रूस ली के पास कोई जादुई शक्ति थी? क्या वो जादूगर थे? शायद हाँ, लेकिन उनका जादू आज तक कोई समझ नहीं सका और समझे भी कैसे। प्रकृति से मिली इतनी सी जिंदगी में इतना सब कुछ हासिल करना, वो भी अव्वल नंबर से, मुझे नहीं लगता पूरे इंसानी इतिहास में किसी ने ऐसा किया होगा। इतिहास में दर्ज कई शख्सियतों की तरह ही ब्रूस ली की जीवन गाथा भी बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन ब्रूस ली की जिंदगी की एक बात है जो हमें बाकी किसी भी इंसान की जीवन गाथा से शायद ही सीखने को मिल सकती है, वो है खुद की शक्तियों को पहचानना। ब्रूस ली ने खुद प्रूव किया है कि हम हमारी विल पावर और समय के महत्व को अगर समझे तो लाइफ में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं, उस वक्त फिर चाहे हमारी जिंदगी का आखिरी घंटा ही क्यों ना बचा हो। दोस्तों, तुम्हें अगर कुछ उखाड़ना है तो टाइम की पावर को समझो, उसकी कदर करो। टिक टिक करके घड़ी का कांटा जैसे आगे बढ़ रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि टाइम बढ़ रहा है, बल्कि वो ये कह रहा है कि तुम्हारा टाइम मेरे हर कदम के साथ कम होता जा रहा है। उसी तरह खुद की विल पावर को समझो। तुम्हारा शरीर कोई मामूली मशीन नहीं है, यह इतना पावरफुल है कि तुम जो चाहो वो इससे करवा सकते हो। इसके लिए जरूरत है तो बस एक चीज की, अपने आप पर विश्वास रखने की। अगर तुम्हें खुद की पावर पर विश्वास है ना, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। जो चाहो तुम कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो। अगर आपके मन में खुद के प्रति और वक्त के प्रति जरा सी भी इज्जत बढ़ी हो, जरा सा भी लगाओ कि टाइम से ज्यादा इंपॉर्टेंट और खुद से ज्यादा पावरफुल दूसरा कोई नहीं है, तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो।